Hello student, let us continue with our chapter. Let us see principles related to social policy. Weaker sections of the society, that is scheduled caste, scheduled tribe and backward class, educational and economic right to be conferred, which should be taken in concern by the state. They should be protected against social exploitation and injustice. Social policy में principles related में जो भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है और शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक राइट्स सबको मिलना है। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी द कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देयर बाय डिस्पर्सिंग and administering justice to all, which should be taken in concern by the state. Steps should be taken for social justice in matters of marriage, divorce, adoption, juvenile assets and properties by the state. ये सोशल जस्टिस सब में, ये सारी मैटर्स में भी सोशल जस्टिस के लिए स्टेप्स हर एक स्टेट को लेना है। द स्टेट शुड मेक प्रोविजंस फॉर द सपोर्ट and education in matters right to employment, old age, illness and inauspicious situation, poverty etc. ये सारी चीज़ में भी स्टेट शुड मेक प्रोविज़न फॉर द सपोर्ट, इन लोगों को भी सपोर्ट मिले ऐसा प्रोविजंस रखना है। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड political policies. पंचायती राज शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स and financial aid should be provided to conduct the work in free way. हर एक राज्य में पंचायती राज्य को भी एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए प्रॉपर लीडरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करना है ताकि अच्छे से काम हो पाए। द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विसेज फ्रॉम कॉरपोरेट माइंडनेस एंड इट शुड बी in liberty that judges can be impartial, fearless and courageous in rendering judgment. राज्य को ऐसी सेपरेट सर्विसेज ऐसा माइंड में रखना है कॉरपोरेट, और जो भी जजमेंट अपना रेंडरिंग सर्विस जो जजमेंट देगा वो इम्पार्शियल, फियरलेस एंड करेजियस दे पाए। द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, टू एस्टेब्लिश फेयर रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड टू इंक्रीज रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और स्टेट को ये भी मेंटेन करना है इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल पीस हो, सिक्योरिटी हो और अपना इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट भी इंक्रीज हो। Fourth is principles related to educational and cultural policy. Free and compulsory education for the children belonging to the age group between 6 to 14 years of age is mentioned in the Constitution and it was the fundamental right to education. Fundamental right में भी हमने देखा एजुकेशन का, जिसमें ये भी प्रिंसिपल्स रिलेटेड एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसीज़ में भी इंक्लूड किया हुआ है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री एजुकेशन देना है चिल्ड्रन को। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट स्टेट हेरिटेज, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल प्लेसेस, आर्ट एंड बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ों को जो हमें हेरिटेज में मिला है उसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज places from distortion, robbery, transistoning, disposal and deterioration. The state should have the aim of preserving the cultural and historical legacies. ये सारी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। अगर एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पे जाते हैं, डिस्पोजल होता है या डिटोरिएशन अगर हो रहा है तो सबको प्रोटेक्ट करना ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसीज़ में पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ प्रोविजन फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एम्यूनिटीज़ फॉर द पीपल बाय द स्टेट। हर एक राज्य के द्वारा हर एक उनके पीपल को ऐसे पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन प्रोवाइड करना है ताकि उसको बेटर न्यूट्रिशन मिले,
Prohibition on harmful drugs, harmful soft drinks and drugs should be done by the state. हर एक राज्य को ऐसी प्रोहिबिशन करना है, रोकना है जो हार्मफुल ड्रग्स है या हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स है या ड्रग्स है. दिस शुड बी फर्दर बैंड एज इट विल क्रिएट हेल्थ हैजार्ड फॉर द पब्लिक. और उसको आगे भी बंद करना है, बैन करना चाहिए ताकि पब्लिक का रिस्क इसके ऊपर ना रहे, कोई भी डेंजरस ना हो. To preserve the environment with latest amendments, thereby taking care of the forest and vegetation should be the policy of the state. हर एक राज्य का ये भी पॉलिसी होना चाहिए ताकि फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन को ध्यान में रखा जाए और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व किया जाए. हाइजीन एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन इन द वर्किंग एरियाज ऑफ लेबरर्स जहाँ काम करते हैं हमारे मजदूर, उनके लिए वहाँ हाइजेनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करना चाहिए वर्किंग एरियाज में. दे शुड हैव सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लेजर. जहाँ उसको फ्री टाइम मिलता है काम के समय के दौरान, तब उनको सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू मेंटेन मेंटल हेल्थ के लिए उनको एंटरटेनमेंट का भी प्रोविज़न होना चाहिए. दिस प्रोविज़न शुड बी केप्ट इन कंसर्न बाय द स्टेट. और ये स्टेट का कंसर्न से ये प्रोविज़न होना ज़रूरी है. Thus, these principles provide guidance to the state to take lead towards establishment of equal, just and social order without any exploitation. कोई भी exploitation के बिना ये सबको इक्वल, जस्ट एंड सोशल ऑर्डर में ये सारे प्रिंसिपल्स गाइडेंस प्रोवाइड करे स्टेट को ताकि ये सब कुछ अच्छा एस्टेब्लिश कर पाए. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनविसेज फ्यूचर सोसाइटी. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो फ्यूचर सोसाइटी को डेवलप कर सकता है. दे गाइड अस टू द डायरेक्शंस दैट वी शुड गो एंड लीड अस टू आवर डेस्टिनेशन. हमारे डेस्टिनेशन को आगे पहुंचाने में डायरेक्शन देता है. द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट. ये राज्य अपना ध्यान रखे, हर एक समाज का अपलिफ्टमेंट हो, ग्रोथ हो और हर एक सोसाइटी को प्रोटेक्शन हो. फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप while directive principles extend state leadership. जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा दैट लिमिट द स्टेट लीडरशिप, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारा स्टेट लीडरशिप को एक्सटेंड करता है. फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे डेमोक्रेसी को एग्जिस्टेंस करता है फंडामेंटल राइट्स. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी एंड फाइनेंस imparts aim for interrelation of democracy. There is no opposition between them, both of them complete and each other. ये डेमोक्रेसी कंट्री में ये फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोथ आर इम्पोर्टेंट. देयर इज नो opposition between them. So dear students, here we complete our chapter number 9. Write question answers of this chapter, and if you have any doubt, please tell me. In this chapter we have learned, we have seen our fundamental rights, our fundamental duties and directive principles of the state policy. Thank you. Next lecture we will start a new chapter, chapter number 2. Thank you.